भारत देश के विशालकाय पर्वतीय क्षेत्र प्रकृति का अद्भुत नजारा ही है। नदियों के चारों ओर हरे भरे वृक्ष होना, चारों ओर कई तरह के पशु पक्षी की आवाजें, यह सब हमें प्रकृति के करीब लाता है और प्रकृति की सुंदरता को दिखाता है। भारत देश की कई तरह की गुफाएं जो प्रकृति की सुंदरता को और भी बढ़ा देती हैं। भारत एक बहुत सुंदर देश है। देश में चारों तरफ हरियाली है। देश के पर्वत, नदियां, नाले हरियाली देशवासियों को खुश करते हैं। भारत देश में विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं। भारत की जनता में कर्मनिष्ठता है। भारत की प्राकृतिक शोभा है। भारत में ममत्व का गुण देखा जाता है। देश में एक दूसरे के प्रति असीम प्रेम है। देश के सुंदर सुंदर दृश्य मन को लुभाते हैं। नीला खुला आसमान है, हरे भरे खेत भारत देश में है। देश में विविधता में एकता है। यहां धर्मों के लोग हैं, फिर भी एकजुट होकर रहते हैं। यही सब कारण भारत को एक सुंदर देश बनाते हैं। मेरे भारत की शान निराली सुंदरता को क्या कहना। देखो कश्मीर, हिमालय के ऊंचे ऊंचे निर्मल पर्वत सुंदरता से हैं भरे हुए। भारत मां के हैं गहने। कश्मीर स्वर्ग धरती का है, वर्ग किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है। दोस्तों, ये जंगल काफी खूबसूरत है, इस कारण किसी फिल्म के सेट जैसा नजर आता है। ये जंगल 10,000 से भी ज्यादा स्पीशीज का घर है। ऑस्ट्रेलिया का एक बड़ा हिस्सा घेरे इस जंगल में सभी स्पीशीज की तितलियां, चमगादड़ और हजारों कीड़े रहते हैं। इसकी पॉपुलैरिटी को देखते हुए ऑस्ट्रेलिया सरकार इस जंगल में घूमने के लिए टिकट चार्ज करती है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं ये दुनिया का सबसे पुराना जंगल है और इसकी उम्र 165 मिलियन सालों से भी ज्यादा है। ये कई सदियों से अपने वजूद में है और डर और रोमांच का एक अनोखा मिक्सर है। 7 ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ की शुआंगबाना, एशिया दक्षिण चीन में फैला ट्रॉपिकल जंगल चाइना और दुनिया के लिए सबसे महत्वपूर्ण जंगलों में से एक है। दोस्तों, ट्रॉपिकल जंगल की लंबाई कुल 2402 वर्ग किलोमीटर है और ये चाइना के एक बड़े हिस्से में फैला है। ट्रॉपिकल जंगल में 3500 से भी ज्यादा प्रकार के पेड़, पौधे और जानवर पाए जाते हैं, जिस कारण ये जंगल साइंस के पॉइंट से काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि दक्षिण एशिया के संतुलन में ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का 50% से भी ज्यादा योगदान है। सुंदरबन एशिया, सुंदरबन की लंबाई कुल 10,000 वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा है। ये पूरे बांग्लादेश को ढक देता है और साथ ही साथ ये भारत के भी कुछ हिस्से में फैला हुआ है। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया है। ये दुनिया का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है और सफेद रंग का बाघ केवल सुंदरबन में ही पाया जाता है। दुनिया के सबसे बड़े जंगल। दोस्तों, अब जब दुनिया से थपेड़ों की संख्या लगातार कम होती जा रही है, ऐसे में भी कई जंगल है जिन्होंने अपने पांव जमाकर इंसानों का सामना किया है। इस वीडियो में हम बात करेंगे दुनिया के सबसे बड़े और खतरनाक जंगल की। वो जंगल जो करोड़ों साल से यहाँ मौजूद है। वो जंगल जो घर है खूंखार आदमखोर जानवरों के। तो चलिए दिल को थाम कर वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को एकरम ने सजेस्ट किया था। आप चाहे तो कमेंट बॉक्स में हमें ये टॉपिक सजेस्ट कर सकते हैं। 10 मिनटू नंबे लोक क्लाउड फॉरेस्ट, साउथ अमेरिका। दक्षिण अमेरिका में फैले इस जंगल को अगर दुनिया का सबसे ठंडा जंगल कहे तो गलत नहीं होगा। ये जंगल 707 डिग्री फ़ारेनहाइट में तापमान रहता है। 192 वर्ग किलोमीटर में फैला है। दोस्तों, ये जंगल अमेज़न के जंगलों से कुछ ही दूरी पर है, क्नॉइस। लेकिन इसका मौसम अलग होने के कारण यह उनका हिस्सा नहीं है। इस जंगल में 1600 से भी ज्यादा पक्षी, मेंढक और ऑंदर एनिमल की स्पीशीज रहती है। यहाँ साल भर लगातार बारिश होती रहती है, जिस कारण यह जंगल जलीय कीड़ों से भरा रहता है। नोकीना बालू नेशनल पार्क एशिया मलेशिया में नेशनल पार्क यूनेस्को द्वारा हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर दिया गया है। दोस्तों, ये जंगल 754 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। पहाड़ों से घिरा ये जंगल डिज्नी की किसी फिल्म के सेट जैसा नजर आता है। दोस्तों, ये पार्क हमेशा टूरिस्ट से भरा रहता है, जिस कारण यहाँ मौजूद जानवरों की स्पीशीज धीरे धीरे कम हो रही है। लेकिन वो जानवर जो खूंखार और आदमखोर है, अब तक सही सलामत है। दिन के दौरान ये जंगल जितना खूबसूरत लगता है, रात में उतना ही डरावना नजर आता है। आज डेंट्री फॉरेस्ट, ऑस्ट्रेलिया डेंट्री रेन फॉरेस्ट, दुनिया के सबसे खतरनाक पौधों का घर है। ये जंगल 1200 से भी ज्यादा वर्ग किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है। दोस्तों, ये जंगल काफी खूबसूरत है, इस कारण किसी फिल्म के सेट जैसा नजर आता है। ये जंगल 10,000 से भी ज्यादा स्पीशीज का घर है। ऑस्ट्रेलिया का एक बड़ा हिस्सा घेरे इस जंगल में सभी स्पीशीज की तितलियां, चमगादड़ और हजारों कीड़े रहते हैं। इसकी पॉपुलैरिटी को देखते हुए ऑस्ट्रेलिया सरकार इस जंगल में घूमने के लिए टिकट चार्ज करती है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं
ये दुनिया का सबसे पुराना जंगल है और इसकी उम्र 165 मिलियन सालों से भी ज्यादा है। ये कई सदियों से अपने वजूद में है और डर और रोमांच का एक अनोखा मिक्सर है। 7 ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ की शुआंगबाना, एशिया दक्षिण चीन में फैला ट्रॉपिकल जंगल चाइना और दुनिया के लिए सबसे महत्वपूर्ण जंगलों में से एक है। दोस्तों, ट्रॉपिकल जंगल की लंबाई कुल 2402 वर्ग किलोमीटर है और ये चाइना के एक बड़े हिस्से में फैला है। ट्रॉपिकल जंगल में 3500 से भी ज्यादा प्रकार के पेड़, पौधे और जानवर पाए जाते हैं, जिस कारण ये जंगल साइंस के पॉइंट से काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि दक्षिण एशिया के संतुलन में ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का 50% से भी ज्यादा योगदान है। सुंदरबन एशिया, सुंदरबन की लंबाई कुल 10,000 वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा है। ये पूरे बांग्लादेश को ढक देता है और साथ ही साथ ये भारत के भी कुछ हिस्से में फैला हुआ है। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया है। ये दुनिया का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है और सफेद रंग का बाघ केवल सुंदरबन में ही पाया जाता है। दुनिया के सबसे खतरनाक रेलवे ट्रैक। आप सभी ने ट्रेन में सफर तो जरूर किया होगा। ब्रिजों और सुरंगों से गुजरती हुई ट्रेन के सफर का तो मजा ही कुछ और है। लेकिन क्या आपको पता है, दुनिया में कुछ ऐसे भी रेलवे ट्रैक्स हैं जिनकी बनावट इतनी खतरनाक है कि वहां से गुजरते समय आपके मन में एक बार मौत का ख्याल तो जरूर आएगा। इनमें से कोई एयरपोर्ट के रनवे से गुजरना है, कोई भरे बाजार से और कोई समुद्र के ऊपर से। तो चलिए आपको ले चलते हैं ऐसे ही खतरनाक रेलवे ट्रैक्स के रोमांचक सफर पर। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर दे ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। डेविल्स नोज ट्रेन इक्वाडोर के और जिम्बाब्वे के बीच इंडस पर्वतमाला पर बना ये 12 किलोमीटर लंबा ट्रैक आपको डर से कांपने पर मजबूर कर देगा। 1902 में बना ये रेलवे ट्रैक इंजीनियरिंग का बेमिसाल नमूना है। इसे बनाते समय सैकड़ों वर्कर्स की पहाड़ से गिरकर मौत हो गई थी, इसीलिए इसे डेविल्स नोज यानी कि शैतान की नाक कहा जाता है। इनमें से कईयों की तो डेड बॉडी भी नहीं मिली। ओएंग्स केयर्स हिल्स पर ट्रैक की ऊंचाई समुद्र तट से 9000 फीट तक पहुंच जाती है। अब आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए कि जब इस ऊंचाई से ट्रेन गुजरती होगी तो सफर कितना डरावना होता होगा। कम्ब्रस इंटेलटेक सीनिक रेल रोड, न्यू मैक्सिको, अमेरिका के न्यू मैक्सिको का ये रेलवे रूट बहुत पुराना है। ये अमेरिका की सबसे ऊंची रेलवे लाइन है जो रॉकी पर्वतमाला से होकर गुजरती है। अधिक ऊंचाई होने के चलते ट्रैक पर सिर्फ स्टीम और कोयले के ही इंजन चलते हैं। करीब 80 किलोमीटर लंबा ये ट्रैक चामा, न्यू मैक्सिको और अंटोनितो, कोलोराडो को जोड़ता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि यह खतरनाक ट्रैक 9 महीनों में तैयार कर दिया गया था। इसकी सबसे अधिक ऊंचाई जमीन से करीब 150 मीटर सन जॉन माउंटेन पर है। मानो या ना मानो, जब ट्रेन यहां से गुजरती है तो मुसाफिर अपना दिल थाम लेते हैं। आर्ट ट्रेन टू दी क्लाउड अर्जेंटीना में बना ये रेलवे ट्रैक दुनिया के सबसे खतरनाक ट्रैक्स में से एक है। 1948 में बनकर तैयार हुए इस रेलवे ट्रैक को बनने में करीब 27 साल का समय लगा। जमीन से 4220 मीटर ऊंचाई पर बने इस शानदार ट्रैक को ट्रेन ऑफ क्लाउड्स भी कहा जाता है। 21 सुरंग और 13 पुलों से होकर गुजरते एंडीज पर्वतमाला की गोद में बसा ये ट्रैक आपको उत्तर पश्चिमी अर्जेंटीना से चिली की सीमा तक की सैर कराता है। रेलवे ट्रैक की ऊंचाई इतनी ज्यादा होने के चलते इसकी रोजाना जांच की जाती है। 7 व्हाइट पास एंड यूकोन रूट अलास्का। यूएस ओमट कभी सोवियत यूनियन का हिस्सा रहे। अलास्का में बना ये ट्रैक करीब 180 किलोमीटर लंबा है। इसे व्हाइट पास ट्रैक नाम अलास्का की ऊंचाई छोटी व्हाइट पास के नाम पर दिया गया है। ये ट्रैक कनाडा और अमेरिका की अटूट दोस्ती की निशानी भी माना जाता है। ट्रेन का रास्ता पहाड़ और गहरी खाई से लगा हुआ है, जहां का नजारा किसी को भी डराने के लिए काफी है। लेकिन सुकून की बात तो यह है कि यहां आज तक कोई हादसा नहीं हुआ और इसलिए यह ड्रैग दुनिया भर के रोमांच चाहने वाले को आकर्षित करता है। दुनिया के सबसे खतरनाक रेलवे ट्रैक। आप सभी ने ट्रेन में सफर तो जरूर किया होगा। ब्रिजों और सुरंगों से गुजरती हुई ट्रेन के सफर का तो मजा ही कुछ और है। लेकिन क्या आपको पता है, दुनिया में कुछ ऐसे भी रेलवे ट्रैक्स हैं जिनकी बनावट इतनी खतरनाक है कि वहां से गुजरते समय आपके मन में एक बार मौत का ख्याल तो जरूर आएगा। इनमें से कोई एयरपोर्ट के रनवे से गुजरना है, कोई भरे बाजार से और कोई समुद्र के ऊपर से। तो चलिए आपको ले चलते हैं ऐसे ही खतरनाक रेलवे ट्रैक्स के रोमांचक सफर पर। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर दे ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।
डेविल्स नोज ट्रेन इक्वाडोर के और जिम्बाब्वे के बीच इंडस पर्वतमाला पर बना ये 12 किलोमीटर लंबा ट्रैक आपको डर से कांपने पर मजबूर कर देगा। 1902 में बना ये रेलवे ट्रैक इंजीनियरिंग का बेमिसाल नमूना है। इसे बनाते समय सैकड़ों वर्कर्स की पहाड़ से गिरकर मौत हो गई थी, इसीलिए इसे डेविल्स नोज यानी कि शैतान की नाक कहा जाता है। इनमें से कईयों की तो डेड बॉडी भी नहीं मिली। ओएंग्सकेयर्स हिल्स पर ट्रैक की ऊंचाई समुद्र तट से 9000 फीट तक पहुंच जाती है। अब आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए कि जब इस ऊंचाई से ट्रेन गुजरती होगी तो सफर कितना डरावना होता होगा। कम्ब्रस इंटेलटेक सीनिक रेल रोड न्यू मैक्सिको, अमेरिका के न्यू मैक्सिको का ये रेलवे रूट बहुत पुराना है। ये अमेरिका की सबसे ऊंची रेलवे लाइन है जो रॉकी पर्वतमाला से होकर गुजरती है। अधिक ऊंचाई होने के चलते ट्रैक पर सिर्फ स्टीम और कोयले के ही इंजन चलते हैं। करीब 80 किलोमीटर लंबा ये ट्रैक चामा न्यू मैक्सिको और अंटोनितो कोलोराडो को जोड़ता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि यह खतरनाक ट्रैक 9 महीनों में तैयार कर दिया गया था। इसकी सबसे अधिक ऊंचाई जमीन से करीब 150 मीटर सन जॉन माउंटेन पर है। मानो या ना मानो, जब ट्रेन यहां से गुजरती है तो मुसाफिर अपना दिल थाम लेते हैं। आर्ट ट्रेन टू दी क्लाउड अर्जेंटीना में बना यह रेलवे ट्रैक दुनिया के सबसे खतरनाक ट्रैक्स में से एक है। 1948 में बनकर तैयार हुए इस रेलवे ट्रैक को बनने में करीब 27 साल का समय लगा। जमीन से 4220 मीटर ऊंचाई पर बने इस शानदार ट्रैक को ट्रेन ऑफ क्लाउड्स भी कहा जाता है। 21 सुरंग और 13 पुलों से होकर गुजरते एंडीज पर्वतमाला की गोद में बसा यह ट्रैक आपको उत्तर पश्चिमी अर्जेंटीना से चिली की सीमा तक की सैर कराता है। रेलवे ट्रैक की ऊंचाई इतनी ज्यादा होने के चलते इसकी रोजाना जांच की जाती है। 7 व्हाइट पास एंड यूकोन रूट अलास्का यूएस और कभी सोवियत यूनियन का हिस्सा रहे अलास्का में बना यह ट्रैक करीब 180 किलोमीटर लंबा है। इसे व्हाइट पास ट्रैक नाम अलास्का की ऊंचाई छोटी व्हाइट पास के नाम पर दिया गया है। यह ट्रैक कनाडा और अमेरिका की अटूट दोस्ती की निशानी भी माना जाता है। ट्रेन का रास्ता पहाड़ और गहरी खाई से लगा हुआ है, जहां का नजारा किसी को भी डराने के लिए काफी है। लेकिन सुकून की बात तो यह है कि यहाँ आज तक कोई हादसा नहीं हुआ और इसलिए ये ट्रैक दुनिया भर के रोमांच चाहने वाले को आकर्षित करता है। भारत देश के विशालकाय पर्वतीय क्षेत्र प्रकृति का अद्भुत नजारा ही है। नदियों के चारों ओर हरे भरे वृक्ष होना, चारों ओर कई तरह के पशु पक्षी की आवाजें, यह सब हमें प्रकृति के करीब लाता है और प्रकृति की सुंदरता को दिखाता है। भारत देश की कई तरह की गुफाएं जो प्रकृति की सुंदरता को और भी बढ़ा देती हैं। भारत एक बहुत सुंदर देश है। देश में चारों तरफ हरियाली है। देश के पर्वत, नदियां, नाले हरियाली देशवासियों को खुश करते हैं। भारत देश में विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं। भारत की जनता में कर्मनिष्ठता है। भारत की प्राकृतिक शोभा है। भारत में ममत्व का गुण देखा जाता है। देश में एक दूसरे के प्रति असीम प्रेम है। देश के सुंदर सुंदर दृश्य मन को लुभाते हैं। नीला खुला आसमान है, हरे भरे खेत भारत देश में है। देश में विविधता में एकता है। यहाँ धर्मों के लोग हैं, फिर भी एकजुट होकर रहते हैं। यही सब कारण भारत को एक सुंदर देश बनाते हैं। मेरे भारत की शान निराली सुंदरता को क्या कहना। देखो कश्मीर, हिमालय के ऊंचे ऊंचे निर्मल पर्वत सुंदरता से हैं। भरे हुए भारत माँ के हैं गहने। कश्मीर स्वर्ग धरती का है और पर्वतराज हिमालय है। भारत की रक्षा की दीवार वह पर्वतराज हिमालय है। पंजाब व हरियाणा की धरती गेहूं पैदा करती है। उत्तराखंड की देवभूमि सीमा के रक्षक जनती हैं। यूपी, बिहार के बुद्धिमान भारत की शान कहाते हैं। दिल्ली दिल की धक डाकर है। गुजरात दूध प्याला है। राजस्थान के किले मनोहर पूर्वोत्तर भारत की बाह मध्य। देश की छठा निराली मुंबई है। भारत की जान बंगाली चावल की खुशबू आंध्रा। गोवा के सुंदर तट तमिलनाडु की कला। मनोहर उड़ीसा की है। पुरी सुहानी केरल की मलयालम। भाषा सुंदरता के क्या कहने, मेरे भारत की शान निराली सुंदरता के क्या कहने। भारत देश में विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं। भारत की जनता में कर्मनिष्ठता है। भारत की प्राकृतिक शोभा है। भारत में ममत्व का गुण देखा जाता है। देश में चारों तरफ हरियाली है। देश के पर्वत, नदियां, नाले हरियाली देशवासियों को खुश करते हैं। भारत की प्रकृति निराली है। यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य सारी दुनिया को लुभाता है।
भारत की प्रकृति निराली है, क्योंकि यहाँ के पर्वत, नदियाँ, नाले और यहाँ के हरे भरे खेत सभी के मन को लुभाते हैं। यहाँ की प्रकृति देशवासियों को हर्षित करती है। देश की सुंदरता यहाँ की प्रकृति से है और यही बात दुनिया को लुभाती है। भारत देश की प्रकृति को दुनिया भर से लोग देखने आते हैं। अमेज़न वर्षावन दुनिया का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय वर्षावन है। उत्तरी दक्षिण अमेरिका में अमेज़न नदी के जल निकासी बेसिन पर इसका क्षेत्रफल 6 मिलियन वर्ग किलोमीटर है, जो दक्षिण अमेरिका का 40% है, तथा यह ब्राजील, बोलीविया, पेरू, गुयाना, सूरीनाम, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला और फ्रेंच गुयाना तक फैला हुआ है और यह अगले 2 सबसे बड़े वर्षावनों के संयुक्त क्षेत्रफल से भी बड़ा है। यह 30 मिलियन से अधिक लोगों और पृथ्वी पर जात प्रजातियों के 1/10 का निवास स्थान है। अमेज़न का पारिस्थितिकी तंत्र अत्यंत विविध है। अमेज़न वर्षावन में लगभग 40,000 पौधों की प्रजातियां, 3,000 प्रकार की मछलियां, 130 प्रकार के पक्षी, 430 स्तनपायी प्रजातियां, 380 से अधिक सरीसृप प्रजातियां और 2.5 मिलियन विभिन्न प्रकार के कीड़े हैं। लगभग 500 स्वदेशी जनजातियां अमेज़न वर्षावन को अपना घर मानती हैं। इनमें से 50 से अधिक जनजातियों का कभी भी बाहरी दुनिया से संपर्क नहीं रहा। अमेज़न में 390 अरब से अधिक पेड़ हैं। इसकी छतरी की मोटाई के कारण सूर्य की केवल 1% रोशनी ही अमेज़न की धरती तक पहुंच पाती है और वर्षा के पानी को जमीन तक पहुंचने में लगभग 10 मिनट लगते हैं। अमेज़न प्रतिवर्ष लगभग 7 ट्रिलियन टन पानी वायुमंडल में छोड़ता है, जिससे वार्षिक वर्षा का 50 से 75% पानी पुनः चक्रित हो जाता है। अमेज़न प्रतिवर्ष 2 बिलियन टन CO2 अवशोषित करता है, जो वार्षिक वैश्विक उत्सर्जन का 5% है, और यह 1400 अरब टन तक कार्बन संग्रहित करता है, जिससे यह जलवायु परिवर्तन को रोकने का एक अनिवार्य हिस्सा बन जाता है। हम भोजन और दवाओं के लिए अमेज़न के संसाधनों पर निर्भर हैं। सैकड़ों दवाएं अमेज़न वर्षावन से आती हैं और कैंसर रोधी गुणों वाले 70% पौधे वर्षावनों में पाए जाते हैं। यह क्षेत्र इतना महत्वपूर्ण है कि हमें इसे हर कीमत पर सुरक्षित रखना चाहिए। लेकिन अमेज़न को कई खतरों का सामना करना पड़ रहा है, जिनमें खराब योजनाबद्ध बुनियादी ढांचे के कारण वनों की कटाई, अवैध और असंवहनीय प्राकृतिक संसाधनों का दोहन, व्यापक पशुपालन और कृषि विस्तार तथा जलवायु परिवर्तन शामिल है। ऐसा अनुमान है कि 2019 में 9,06,000 हेक्टेयर से अधिक जंगल की आग से नष्ट हो गए। ये आग अक्सर जानबूझकर काट छांट कर जला देने वाली कृषि पद्धति के तहत लगाई जाती है। किसान और पशुपालक फसलों और पशुओं के लिए वन भूमि को साफ करने के लिए उसे काटते और जलाते हैं। यदि ऐसा ही चलता रहा तो सारा संग्रहित कार्बन वायुमंडल में चला जाएगा और जलवायु परिवर्तन को बढ़ावा देगा। अमेज़न के वन और मीठे पानी की प्रणालियां दोनों ही खतरे में हैं। वर्ष 2000 के बाद से अमेज़न वन के 69% भाग में वर्षा में कमी आई है। यदि वनों की कटाई की वर्तमान दर जारी रही तो 10 वर्षों में अमेज़न का 27% भाग वृक्षविहीन हो जाएगा। हाल के वर्षों में वनों की कटाई के कारण अमेज़न का आकार 20% कम हो गया है। ट्रांस अमेज़न राजमार्ग के निर्माण के लिए, मवेशियों के चरने और फसल उत्पादन के लिए हर सेकंड 1.5 एकड़ की विशाल मात्रा में वनस्पति को साफ किया जाता है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि यदि समस्या के समाधान के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई तो 2060 तक वर्षावन पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे। अमेज़न वर्षावन दुनिया का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय वर्षावन है। उत्तरी दक्षिण अमेरिका में अमेज़न नदी के जल निकासी बेसिन पर इसका क्षेत्रफल 6 मिलियन वर्ग किलोमीटर है, जो दक्षिण अमेरिका का 40% है, तथा यह ब्राजील, बोलीविया, पेरू, गुयाना, सूरीनाम, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला और फ्रेंच गुयाना तक फैला हुआ है और यह अगले 2 सबसे बड़े वर्षावनों के संयुक्त क्षेत्रफल से भी बड़ा है। यह 30 मिलियन से अधिक लोगों और पृथ्वी पर जात प्रजातियों के 1/10 का निवास स्थान है। अमेज़न का पारिस्थितिकी तंत्र अत्यंत विविध है। अमेज़न वर्षावन में लगभग 40,000 पौधों की प्रजातियां, 3,000 प्रकार की मछलियां, 130 प्रकार के पक्षी, 430 स्तनपायी प्रजातियां, 380 से अधिक सरीसृप प्रजातियां और 2.5 मिलियन विभिन्न प्रकार के कीड़े हैं। लगभग 500 स्वदेशी जनजातियां अमेज़न वर्षावन को अपना घर मानती हैं। इनमें से 50 से अधिक जनजातियों का कभी भी बाहरी दुनिया से संपर्क नहीं रहा। अमेज़न में 390 अरब से अधिक पेड़ हैं। इसकी छतरी की मोटाई के कारण सूर्य की केवल 1% रोशनी ही
अमेजन की धरती तक पहुंच पाती है और वर्षा के पानी को जमीन तक पहुंचने में लगभग 10 मिनट लगते हैं। अमेजन प्रतिवर्ष लगभग 7 ट्रिलियन टन पानी वायुमंडल में छोड़ता है, जिससे वार्षिक वर्षा का 50 से 75% पानी पुनः चक्रित हो जाता है। अमेजन प्रतिवर्ष 2 बिलियन टन CO2 अवशोषित करता है, जो वार्षिक वैश्विक उत्सर्जन का 5% है, और यह 1400 अरब टन तक कार्बन संग्रहित करता है, जिससे यह जलवायु परिवर्तन को रोकने का एक अनिवार्य हिस्सा बन जाता है। हम भोजन और दवाओं के लिए अमेजन के संसाधनों पर निर्भर हैं। सैकड़ों दवाएं अमेजन वर्षावन से आती हैं और कैंसर रोधी गुणों वाले 70% पौधे वर्षावनों में पाए जाते हैं। यह क्षेत्र इतना महत्वपूर्ण है कि हमें इसे हर कीमत पर सुरक्षित रखना चाहिए। लेकिन अमेजन को कई खतरों का सामना करना पड़ रहा है, जिनमें खराब योजनाबद्ध बुनियादी ढांचे के कारण वनों की कटाई, अवैध और असंवहनीय प्राकृतिक संसाधनों का दोहन, व्यापक पशुपालन और कृषि विस्तार तथा जलवायु परिवर्तन शामिल है। ऐसा अनुमान है कि 2019 में 9,06,000 हेक्टेयर से अधिक जंगल की आग से नष्ट हो गए। ये आग अक्सर जानबूझकर काट छांट कर जला देने वाली कृषि पद्धति के तहत लगाई जाती है। किसान और पशुपालक फसलों और पशुओं के लिए वन भूमि को साफ करने के लिए उसे काटते और जलाते हैं। यदि ऐसा ही चलता रहा तो सारा संग्रहित कार्बन वायुमंडल में चला जाएगा और जलवायु परिवर्तन को बढ़ावा देगा। अमेजन के वन और मीठे पानी की प्रणालियां दोनों ही खतरे में हैं। वर्ष 2000 के बाद से अमेजन वन के 69% भाग में वर्षा में कमी आई है। यदि वनों की कटाई की वर्तमान दर जारी रही तो 10 वर्षों में अमेजन का 27% भाग वृक्षविहीन हो जाएगा। हाल के वर्षों में वनों की कटाई के कारण अमेजन का आकार 20% कम हो गया है। ट्रांस अमेजन राजमार्ग के निर्माण के लिए, मवेशियों के चरने और फसल उत्पादन के लिए हर सेकंड 1.5 एकड़ की विशाल मात्रा में वनस्पति को साफ किया जाता है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि यदि समस्या के समाधान के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई तो 2060 तक वर्षावन पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे। फिर इस श्रृंखला में सबसे ऊपर मांसाहारी जानवर हैं, जैसे बाघ, जो शाकाहारी जानवरों का शिकार करते हैं और उन्हें खाते हैं। प्रत्येक पारिस्थितिकी तंत्र के केंद्र में खाद्य श्रृंखला होती है, जो मूलतः एक जीवित प्राणी से दूसरे जीवित प्राणी तक ऊर्जा का प्रवाह है। इसकी शुरुआत पेड़, झाड़ियों और घास जैसी वनस्पतियों से होती है, जो नींव का निर्माण करती हैं। इन पौधों को शाकाहारी जानवर खाते हैं, जैसे हिरण और खरगोश, जो केवल पौधों पर ही निर्भर रहते हैं। फिर अब खाद्य श्रृंखला को एक पिरामिड के रूप में कल्पना करें। चौड़े आधार पर हमने पौधे रखे हैं क्योंकि वे सबसे आम हैं। इनके ऊपर शाकाहारी जीव कम हैं क्योंकि वे जीवित रहने के लिए पौधों पर निर्भर रहते हैं, और सबसे ऊपर हमारे पास बाघ जैसे मांसाहारी जानवर और भी कम हैं, जो भोजन के लिए शाकाहारी जानवरों पर निर्भर रहते हैं। यह पिरामिड संरचना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सब कुछ संतुलित रखती है। लेकिन यदि पिरामिड का शीर्ष गायब हो जाए तो क्या होगा? इनके बिना शाकाहारी जानवरों की संख्या बढ़ जाएगी, जिससे अत्यधिक चराई होगी, जिससे पौधों की संख्या कम हो जाएगी और नए पेड़ उगने में बाधा उत्पन्न होगी। धीरे धीरे जंगल नष्ट होने लगेगा। छोटे जीव जो भोजन और आश्रय के लिए पौधों पर निर्भर रहते हैं, वे अपने घर खो देंगे तथा संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र असंतुलित हो जाएगा। लेकिन बाघ सिर्फ खाद्य श्रृंखला को संतुलित रखने से कहीं अधिक काम करते हैं। बाघों की रक्षा करके हम जैव विविधता को संरक्षित करने में भी मदद कर रहे हैं तथा पौधों और जानवरों की अनगिनत प्रजातियों को बचा रहे हैं। बाघ एक स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र का प्रतीक है। जब उनकी आबादी बढ़ती है तो इसका मतलब है कि जंगल और नदियां भी समृद्ध हो रही हैं। इससे न केवल वन्य जीवों को समर्थन मिलता है, बल्कि पारिस्थितिकी पर्यटन के माध्यम से स्थानीय समुदायों को भी लाभ मिलता है, रोजगार मिलता है और संरक्षण के लिए धन भी मिलता है। कई क्षेत्रों में बाघों का गहरा सांस्कृतिक महत्व भी है, जो शक्ति और परंपरा का प्रतीक है। अतः बाघों को बचाकर हम वास्तव में एक प्रजाति से कहीं अधिक को बचा रहे हैं। इस तरह बाघ बिना हमें पता चले जंगलों को बचाने में मदद करते हैं। बाघ सिर्फ खूंखार शिकारी ही नहीं है, वे वास्तव में वही काम करके पर्यावरण की रक्षा में मदद कर रहे हैं जो वे सबसे अच्छा करते हैं। और हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि वन और मैंग्रोव जैसे स्वस्थ बाघ आवास कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके जलवायु परिवर्तन से लड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यदि आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है तो इसे लाइक, शेयर और इंडिया आपके लिए एक त्वरित प्रश्न है। आपके अनुसार दुनिया की सबसे बड़ी बिल्ली कौन सी है, शेर या बाघ? अपना उत्तर नीचे टिप्पणी में दें और देखें कि आप में से कितने लोग सही उत्तर देते हैं। मैं सही उत्तर पिन कर दूंगा।